अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान का असर अब नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें जो है वो गिरी है। $95.55 प्रति बैरल तक कीमत जो है वो पहुंच गई है। तो लगातार जो तनाव चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उसका सबसे ज्यादा असर तेल की कीमतों और गैस पर पड़ रहा था। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में जो है बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है। अब देखिए, पश्चिम एशिया में युद्ध पूरी दुनिया के लिए आफत बन गया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के प्रमुख ने कहा कि ये युद्ध अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा तेल और गैस संकट बन चुका है। और जिस तरीके से युद्ध लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका असर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। ईरान के साथ अमेरिका इजराइल का युद्ध दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा खतरा बन गया है। ये आशंका जताई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के प्रमुख फातेह बीरोल ने। उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट 1970 के 2 तेल संकटों और रूस यूक्रेन युद्ध के गैस बाजार पर असर से भी ज्यादा खराब साबित हुआ है। उनका ये बयान अमेरिका के लिए इशारा माना जा रहा है। I wouldn't give any advice to the President of the United States. I am sure he has many advisors around him. But what I would say is that the global economy is facing a major threat today. And I very much hope that this issue उनका ये बयान ऐसे समय आया है जब ट्रंप ने 48 घंटे में हॉर्मुज खाड़ी न खोलने पर ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाने का अल्टीमेटम दिया है और बदले में ईरान ने पड़ोसी देशों में पावर प्लांट्स को हमला बनाने की चेतावनी दी है। फातेह बीरोल का कहना है कि ईरान के साथ युद्ध में अब तक पश्चिम एशिया के 9 देशों के 40 ऊर्जा ठिकानों को भारी से बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। और लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। इजरायली वायुसेना ने हमला किया है। दक्षिणी लेबनान पर बम बरसाए गए हैं, ये खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर, लेबनान पर भी इजराइल के हमले लगातार जारी है। इजराइल भी लगातार जो है पलटवार कर रहा है ईरान के हमलों का। इजरायली वायुसेना ने हमला किया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। दक्षिणी लेबनान में बम बरसाए हैं और इस इलाके में इन हमलों के बाद किस तरीके से नुकसान पहुंचा है, तस्वीरें भी आपके सामने। आप देखिए, एक के बाद एक जो हमले हैं इजराइल की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। लेबनान पर भी कई दिनों से इजराइल हमला कर रहा है और कई जो ठिकाने हैं वहां पर अब तक हमला कर चुका है इजराइल, जिससे बड़ा नुकसान भी इन इलाकों में हुआ है। उधर इजराइल ने ईरान का समर्थन करने वाले हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन को भी निशाना बनाया है। लेबनान को दक्षिण लेबनान से जोड़ने वाले एक बड़े पुल को उड़ा दिया गया। हिजबुल्लाह को शरण देने वाला लेबनान जो है, उसके आसपास के कई सीमांत गांवों के घरों को एक-एक कर गिराने की भी प्रक्रिया आईडीएफ ने शुरू कर दी है। दक्षिण लेबनान में इजराइल का ताजा हमला। ईरान समर्थक संगठन हिजबुल्लाह को मिटाने पर उतारू। इजराइल ने लिटानी नदी पर बने एक अहम पुल को बम से उड़ा दिया। इजराइल के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में समंदर किनारे रणनीतिक लिहाज से अहम हाईवे पर बने इस पुल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों और हथियारों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसे बर्बाद करने से लिटानी का संपर्क बाकी लेबनान से कट जाएगा और हिजबुल्लाह के लिए इस इलाके का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काज ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि लिटानी शहर के सभी पुलों और सीमा से लगे गांवों में सभी लेबनानी घरों को जमींदोज कर दिया जाए ताकि हिजबुल्लाह उनका इस्तेमाल न कर सके। ये हमले इजराइल की उस रणनीति के तहत हो रहे हैं जिनमें वो दक्षिणी लेबनान के बड़े इलाके को इजराइल और लेबनान के बीच एक बफर जोन बनाना चाहता है। और एक और बड़ी खबर आपको महायुद्ध से जुड़ी बताएं, जहां बेरूत में भी इजराइल की तरफ से हमला किया गया है। इजरायली वायुसेना ने भीषण बमबारी की है पूरे इलाके में। तो बड़ी खबर, इजराइल ने लेबनान में भी हमला किया है, बेरूत में भी निशाना साधते हुए हमला किया है और इजरायली वायुसेना की तरफ से भीषण बमबारी की गई है इस इलाके में। तस्वीरें भी आपके सामने, आप देखिए कैसे एक के बाद एक कई बेरूत में इजरायली सेना की तरफ से किए गए हैं। तो एक तरफ ईरान लगातार जो है अमेरिकी बेस और इजराइल पर हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार जो ठिकाने हैं उन पर अटैक कर रहा है, चाहे ईरान के चाहे दूसरे देशों के, वहां पर भी जो इजराइल है लगातार हमले कर रहा है।